वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी ये सीरीज का नाम है T10 सीरीज। तो बच्चों आइए हम लोग सॉल्व करते हैं आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। और बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने हमारी इस क्लास के थंबनेल पर देखा होगा कि बच्चों आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों हम वो सारे बारीक बारीक से क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, जहां पर बच्चों का फोकस नहीं जा पाता है। बच्चों होता क्या है जनरली कि ये चैप्टर काफी लोग को आता होता है, पर बच्चों कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन तो आसान है, बट बच्चों खाली हमारे कंसंट्रेशन की नीड है। अगर बच्चों हमारा कंसंट्रेशन उन पॉइंट्स पर आ जाए बच्चों, तो हम वो सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस आपके किस टाइप के होते हैं। और बच्चों हमारा आज का सेशन शुरू करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट समथिंग स्पेशल बच्चों, कि हमारे विवेक सर आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्पेशल बैच लेके आए हैं। और बच्चों उस बैच का नाम क्या है भैया? मसाल स्पेशल बैच। बड़ा वो आपकी एक कॉम्बो बैच है। और बच्चों कॉम्बो नाम इसलिए मेंशन है यहाँ पर बड़ा, क्योंकि ये आपके बहुत सारे कोर्सेस लेके आ रही है बच्चों। नॉट ओनली वन कोर्सेस, इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस कोर्सेस। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू टू बाय। भैया आपको बाय करने के लिए इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बच्चों आप लोग के फ्यूचर में ये काफी इंपैक्ट डालेगी। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और बच्चों आपको मेरा ये सजेशन है कि प्लीज बच्चों आप लोग हमारी example.com ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और बच्चों वहां से आप इस कॉम्बो बैच को बाय कर सकते हो। और बच्चों इसका प्राइस रखा गया है 2999। क्या बच्चों आप लोगों ने सही सुना है? हाँ बेटा, क्या बेटा आप लोगों ने इसका प्राइस सही सुना है 2999? नहीं बेटा, आप लोग को एक बहुत बड़ा हैवी डिस्काउंट ऑफर हो रहा है दैट इज ऑफ 50%। मतलब बच्चों डायरेक्ट प्राइस हाफ हो गई है। बच्चों आपको ये कोर्स मिलने वाला है 1499 में। और बच्चों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भैया कितने सारे कोर्सेस हैं बेटा। यूपी ट्रिपल एससी के अंदर इतनी सारी एग्जाम्स होती है बेटा। आपकी यूपी लेखपाल है, यूपी पीसीएस लोअर है, यूपी वीडियो है, वगैरह वगैरह। बच्चों उसके बाद फिर यूपी पुलिस में यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, रेडियो ऑपरेटर एंड सो ऑन। और बच्चों उसके बाद रेलवे भी आ गया है, आपका दिल्ली पुलिस है बच्चों, सीईटी है और बच्चों एसएससी भी है। तो बच्चों ये सारी एग्जाम्स को हमने इस एक सिंगल बैच के अंदर कवर किया है। और बच्चों ऐसा नहीं है कि आज लिया कल खत्म। बच्चों ये आपकी 2 साल की वैलिडिटी है, इसकी 2 साल है बच्चों आप लोग के पास। आप लोग बच्चों कभी भी बच्चों अगर आपका एक एग्जाम नहीं निकलता है तो बच्चों आप दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर सकते हो उसी बैच से विदाउट एनी अदर चार्जेस। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि ये कोर्स आप लोग के लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए बच्चों आते हैं हम लोग हमारे आज के टॉपिक पे दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है बेटा हमारा टॉपिक आज का? दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों while we are talking about differential equations, so coming on that particular question which we have to solve, the differential equation is given as dy by dx is equals to minus of x plus y upon 1 plus x square. So my dear, it is the differential equation given to you, and what you have to do, bacha badi, you have to identify that which of the form consists this differential equation. तो बच्चा बड़ी वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस, एंड द फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल, एंड द सेकंड वन इज होमोजेनियस, एंड द थर्ड वन इज लीनियर, एंड द फोर्थ वन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो बच्चा बड़ी यू कैन सी दैट हियर योर dy by dx इज ऑफ ओनली वन ऑर्डर। तो बच्चा योर ऑप्शन नंबर डी इज स्ट्रिक्टली इनकरेक्ट। सही बात है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर डी तो क्या है? इनकरेक्ट हो गया है। अब बच्चों आइए बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर की। देखो बच्चों होमोजीनियस के लिए क्या होना चाहिए भैया? होमोजीनियस के लिए आपके यहां पर जो भी टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में गिवन होते हैं बच्चों, उनकी पावर सेम होनी चाहिए। तो बच्चों आपने यहां पर क्या पाया है कि सर जी x की पावर 1 है, सर जी y की पावर 1 है,
फिर सर जी यहाँ पर एक वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, पर बच्चों 1 क्या है, कांस्टेंट है। और बच्चों इसकी वजह से बच्चों यहाँ पर यू कैन से दैट यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है बच्चों नॉन होमोजीनियटी। तो बच्चों नॉन होमोजीनियटी की वजह से यू कैन से दैट कि भैया यहां पर ये हमारा होमोजीनियस फॉर्म तो नहीं है। सही बात है सर जी, हमारा ये होमोजीनियस फॉर्म भी नहीं है। अब बच्चों आइए बात करते हैं वेरिएबल सेपरेट करने की। तो भैया क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? बच्चों अगर आप 1 + x² को यहां लेके जाओ या फिर बच्चों आप x + y को यहां लेके आओ, तो बेटा यहां से आपको विजिबल हो रहा होगा कि सर जी क्या ये वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं। देखो बेटा मैंने क्या किया, dy के अपॉन में लेके आया बच्चों x + y को, और बच्चों यहां पर हो गया dx अपॉन 1 + x²। तो बच्चों ये तो आपका सेपरेट हो गया, पर बच्चों ये आपका क्या हुआ है, दिस इज नॉट कंप्लीटली सेपरेबल, नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। क्यों बेटा? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल x। तो बच्चों यू कैन सी दैट कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो इसका मतलब बच्चों यू हैव जस्ट लेफ्ट विथ योर वन ऑप्शन विच इज लीनियर। इसका मतलब बच्चों इसका हमारा आंसर क्या आने वाला है, दिस आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स लीनियर। तो बच्चों देखो लीनियर के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं बेटा, आपका लीनियर का फॉर्म होता है dy/dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल्स टू q ऑफ x। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या ये आपका लीनियर फॉर्म में है। बच्चों ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन, ठीक है बेटा, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। आइए बच्चों बात करते हैं क्या ये आपका लीनियर है या नहीं। तो देखो बच्चों dy/dx है जी सर। बच्चों मैंने क्या किया, राइट साइड में x और y दोनों के अपॉन में हमने 1 + x² को भेज दिया बच्चों, ये हो गया। फिर बेटा मैंने y वाले टर्म को यहाँ लेके आ रहा हूं मैं। तो बच्चों आप अगर y वाले टर्म को यहाँ पे लेके आओगे तो आपको फिर क्या मिलने वाला है, dy/dx प्लस y अपॉन 1 + x² इज इक्वल्स टू -x अपॉन 1 + x²। तो बच्चा पार्टी नाउ यू कैन सी दैट कि ये आप लोग का एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर y था बच्चों, y आया है, फिर एक आपका x का फंक्शन है बच्चों, यहाँ पर भी आपके पास एक x का फंक्शन है। तो इट मीन्स बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है। आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आया है भैया ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ है। आइए बच्चों बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों आपको पूछा है कि भैया होमोजीनियस फंक्शन तो गिवन है, भैया इसकी डिग्री बता मेरे को। देखो बच्चों इसकी डिग्री आप लोग कैसे बताते हो भैया, डिग्री बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, जस्ट रिप्लेस द वेरिएबल्स x एंड y बाय xt एंड yt। ओके बच्चों हम लोग ये करते हैं। तो बच्चों ऐसा करने के बाद आइए देखते हैं कि आपको क्या मिलेगा। तो बेटा आप लोग के पास f ऑफ xy गिवन था x³ - y³ अपॉन x + y। तो बच्चों तो आप लोग ने क्या किया बेटा, आप लोग ने बच्चों x और y को यहां पे रिप्लेस किया है। तो आइए बच्चों रिप्लेस करने पे क्या मिलेगा आपको हम देखते हैं। तो बेटा रिप्लेस करने पे आपको मिल गया t³ x³ t³ y³ और बच्चों tx प्लस ty। तो बच्चों यहां से आपको दिख रहा है कि भैया t³ कॉमन है सर जी, x³ - y³ सर जी, यहां से t कॉमन है, ये x + y। बच्चों आपने यहां पर पाया होगा, बच्चों आपने यहां पर पाया होगा भैया यहां पर क्या मिल रहा है हमको t²। फिर बच्चों आपके पास है x³ - y³ बाई x + y। इसका मतलब बच्चों साफ है कि यहां पर आपको दिख रहा है बेटा कि जो t की पावर है, ठीक है बेटा, यही क्या है बच्चों आप लोग की डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन।
डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो बच्चों ये डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन यहाँ पे आप लोग की क्या हो जाएगी बेटा, 2। तो बच्चों इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आप लोग होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री निकाल सकते हो। आइए बच्चों बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, अभी आपको निकालना तो क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पर बच्चों जिस फॉर्मेट में गिवन है बच्चों, ये आपका लीनियर फॉर्म बन नहीं पाएगा। बच्चों आप अगर इसे ध्यान से देखो तो बच्चों इस फॉर्मेट में लीनियर फॉर्म बनाना काफी डिफिकल्ट है बच्चों, क्योंकि आपका लीनियर फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। पर बच्चों क्या यही होता है बच्चों, क्या इसके अलावा कोई और नहीं होता है बच्चों? एक और होता है माय डियर, वो होता है आपका dx बाई डी वाई प्लस एक्स एंड पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई। बच्चों एक और तो होता है ना, तो बच्चों अगर एक और होता है तो माय डियर एक और क्या होता है बच्चों, एक और होता है आपका dx बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। अब बच्चों ये फॉर्मेट की आप अगर बात करते तो बच्चों आप अगर इस टर्म को यहाँ लाओगे तो बच्चों ये फॉर्मेट तो आपका कतई नहीं आएगा। तो बच्चों हमने क्या किया, सिंपल सी बात है बेटा, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे रिवर्स किया। तो बच्चों आप लोग के पास क्या आएगा, dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 2। अब बच्चों ये आपकी इक्वेशन क्या बताती है आपको कि भैया dx बाई डी वाई आपने अगर किया है तो सर जी हम यहाँ पर x का टर्म लाएंगे और बच्चों यहाँ क्या बचेगा y प्लस 2। तो बच्चों आपको साफ साफ विजिबल हो रहा होगा कि इस इक्वेशन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो बेटा आपका p ऑफ y जो है वो क्या हो जाएगा -1 और बच्चों आपका q ऑफ y क्या हो जाएगा y प्लस 2। अब बच्चों आप लोग जानते हो कि भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग का होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ p ऑफ y dy। बेटा क्या होता है ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ y। तो बच्चों आपके पास p ऑफ y क्या है, फटाफट से बताइए बच्चों। यह है आपके पास -1, इसका मतलब बच्चों ये क्या आएगा आप लोग का e की पावर -y। इट मींस बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है। तो बच्चों जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस आपके बॉटम ऑफ द हार्ट से टच हो रहे होंगे और बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए बच्चों आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है बेटा, आते हैं हम लोग बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों मैंने ये सारे वही क्वेश्चंस लिए हैं जहां पर हमें ध्यान नहीं दिलाया जाता है, या फिर बच्चों आपको चीजें पता तो होती हैं बट बच्चों आप लोग का फोकस नहीं होता कि यार अच्छा ऐसे होता है क्या। तो बच्चों वो सारी चीजें मैंने यहां पर आपके सामने लाई है। ठीक है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन तो वैसे बेटा बहुत बड़ा है, हम बच्चों उसके दूसरे भी सेशंस करेंगे। ठीक है बच्चों, डोंट वरी। और बच्चों इसके पहले कुछ सेशन हुए भी हैं, जैसे कि बच्चों हमारा एक सेशन हुआ था ऑर्डर एंड डिग्री पे, फिर बच्चों एक हुआ था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो बच्चे ऐसे हमारे सेशंस होते रहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो भैया आपको बोला है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो भैया द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बच्चों इक्वेशन आप लोग के पास होती है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके बेटा, ये क्या होती है आप लोग की x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो बच्चों आइए मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है। तो बच्चों x को आप पुट करोगे कांस्टेंट, बच्चों y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आप लोग का dy बाई डी एक्स, फिर बच्चों आपने y को पुट किया कांस्टेंट, बच्चों x का हो गया 1, बच्चों इसका हो गया 0। तो माय डियर यू कैन सी दैट कि आप लोग को क्या मिल रहा है भैया, आप dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हो y1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या मिला है बच्चों, आपको मिल रहा है x y1 प्लस y। इसका मतलब बच्चों आप लोग का
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ओके बेटा, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। सही बात है बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। ठीक है बेटा, आइए बच्चों, यहां पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। प्यारा क्यों है? क्योंकि बच्चों ये हमको पढ़ा ही नहीं गया है बच्चों, ये चीजें आपके सिलेबस में है ही नहीं, पर बच्चों क्वेश्चन फिर भी आपको आएंगे। बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन फिर भी आपको आएंगे। क्यों? क्योंकि भैया देखो यहाँ पे dy/dx है और बच्चों उसका स्क्वायर है। हाँ बेटा ये है, सॉरी मुझे लगा क्या है, d²y/dx² है। ओके बच्चों, ये आप लोग के सिलेबस में है, नो वरीज। देखो बच्चों, आप यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे बच्चों, यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे माय डियर, you are going to get a very difficult case that how you will find the exact solution from these options। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमारी मेथड यहां पर होती है बच्चों ट्रायल। हम लोग बच्चों यहाँ पे मतलब क्या करते हैं बच्चों, ट्रायल करते हैं। और बच्चों हम लोग ट्रायल करेंगे ऑप्शन नंबर ए से। और बच्चों देखो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग के पास क्या गिवन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का, आप यहां पर देख सकते हो कि भैया y इज इक्वल टू क्या दिया है, 4x। बच्चों आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट, तो बेटा आपका dy/dx क्या आने वाला है, 4। अब बच्चों आप लोग को क्या करनी है बच्चों, ये सारी वैल्यूज बच्चों आप लोग के ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में रखनी है। तो बच्चों इस इक्वेशन का LHS क्या है, आप लोग देख पा रहे हो बेटा, dy/dx का होल स्क्वायर मतलब बच्चों 4² माइनस x, बेटा dy/dx मतलब 4, फिर बच्चों y मतलब 4x। तो बच्चों देख के बताओ क्या आपको 0 मिलेगा। बेटा यहाँ 16 आया, ये -4x, ये 4x। बच्चों ये क्या है आप लोग का 16। इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0 और यू कैन से दैट इट इज नॉट इक्वल टू RHS। इट मीन्स बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। अब आते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है बेटा, अब आते हैं कमिंग टू ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ऑप्शन नंबर बी आप लोग के पास दिया है y इज इक्वल टू 4। ओके बच्चों, आप लोग के पास ऑप्शन नंबर बी दिया है y इज इक्वल टू 4। बच्चों आप यदि इसे डिफरेंशिएट करते हो बेटा, तो आपको dy/dx का मिलने वाला है 0। अब बच्चों आप अगर LHS पे आते हो तो भैया LHS क्या है, dy/dx का होल स्क्वायर। बच्चों तो ये क्या हो गया आपका 0, देन बच्चों -x, बच्चों dy/dx से क्या हो गया 0, फिर बच्चों क्या है y। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि आपको आंसर क्या मिल रहा है, 4। इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब बच्चों साफ है कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। ओके बेटा, आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। अब आइए बच्चों बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ठीक है बेटा, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर बच्चों ऑप्शन सी आ गया तो ऑप्शन सी आंसर होगा, और बच्चों अगर ऑप्शन सी भी सही नहीं हुआ तो बच्चों एट लास्ट आप डी को टिक मार दोगे बच्चों, क्योंकि आपने 3 ऑप्शन चेक किए हैं और बच्चों आपको पता चला है कि 3 नहीं है, इसका मतलब बच्चों आपका चौथा ऑप्शन ही सही होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंगली आपको क्या दिया है बच्चों, आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4। तो बच्चों यहां से आपका dy/dx क्या आ रहा होगा माय डियर, वो आपको मिलेगा 4x। ठीक है बच्चों, आपको dy/dx का मिलने वाला है 4x। आइए बच्चों अब LHS में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो बेटा आपके पास है dy/dx का होल स्क्वायर मतलब बच्चों 4x का होल स्क्वायर, देन बच्चों क्या है -x एंड देन dy/dx का मतलब बच्चों 4। अब बच्चों उसके बाद आपके पास क्या है y, तो बेटा y की वैल्यू क्या है 2x² प्लस 4। तो आइए बच्चों चेक करते हैं क्या ये 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। ओके बेटा, आइए चेक करते हैं क्या ये 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। तो बेटा ये हो गया आपका 16x², ये बच्चों आपका 4x², बच्चों ये आपका 2x² प्लस 4। बच्चों मुझे तो नहीं लग रहा कि बेटा ये आपका 0 आएगा। क्यों? क्योंकि भैया आपको मिल रहा है ये 14x² प्लस 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं
है। तो बच्चों अब आप लोग आंख बंद करके क्या कह सकते हो कि भैया ऑप्शन डी सही है आपका। सही बात है बेटा, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं अब हमारे अगले सवाल की, भैया अगले सवालों में हमें क्या करना है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखो तो भैया हमें निकालना है सॉल्यूशन। ठीक है सर, बच्चों आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आइए बच्चों इसे हम लोग चेक करते हैं। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है x dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हमने क्या किया, हम बच्चों y को लेके जा रहे हैं RHS में। फिर बच्चों आपने यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट किया। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलने वाला है dy/y माइनस dx/x। फिर बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे, माय डियर हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है। ठीक है बेटा, आइए बच्चों हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो बच्चों ये आपको मिलने वाला है log y। ठीक है बेटा, ये आपको मिल जाएगा log x। तो बच्चों अगर आपके दोनों टर्म log में है तो बच्चों आप यहाँ पे log c प्लस करोगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास था log y। बच्चों यहाँ पर आपने क्या प्लस किया है, आपने प्लस किया है बच्चों log c। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलने वाला है log c/x। बच्चों अगर आप log को यहाँ पे कैंसिल करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा y इज इक्वल टू c/x। इसका मतलब बच्चों xy इज इक्वल्स टू c। क्या बच्चों ऐसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है? क्या बच्चों xy इज इक्वल टू c आप लोग को कहीं विजिबल है बेटा? नहीं बच्चों, xy इज इक्वल टू c आपको कहीं विजिबल नहीं है। तो बच्चों चिंता की कोई बात नहीं है, हम बच्चों अब चेक करेंगे कि इसके अलावा हमारे कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों देखो बेटा, आपका ये इक्वेशन जो आई है बच्चों, इस इक्वेशन से बच्चों आप ये तो कह सकते हो कि भैया आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सी तो नहीं आ सकता। क्योंकि बच्चों y और x में क्या रिलेशन है? इनवर्स। बच्चों यहाँ पर क्या है? लीनियर। बच्चों यहाँ पर तो लीनियर के साथ साथ क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी एंड सी तो नहीं आ सकता। अब बच्चों बात यहाँ बचती है ऑप्शन नंबर ए और बी की। तो बच्चों आइए देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे आ सकते हैं या नहीं। तो बच्चों देखो हमने क्या किया, सिंपल सी बात है बेटा, मैं इस बच्चों मैं इस स्टेप के आगे आ रहा हूं। ठीक है ना, मैं बच्चों इस आगे आ रहा हूं। तो बच्चों मैंने क्या पाया है कि भैया dy/y हमारा क्या हो गया है? log y। फिर बच्चों ये हमारा क्या हो गया है? log x। फिर बच्चों हमने यहाँ पे खाली प्लस किया बेटा c। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, log y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। बच्चों हमने जो log c प्लस किया था बच्चों, इस बारी में खाली c प्लस करूंगा। तो बच्चों अगर मैं खाली c प्लस करता हूं बेटा तो मुझे क्या मिलने वाला है? log y प्लस log x इज इक्वल्स टू c। तो बेटा आपका ये क्या हो गया है? ये हो गया है बच्चों आप लोग का log x इंटू वाई इज इक्वल टू c। तो बच्चों देखो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? बच्चों आपको मिल रहा है x इंटू वाई। अब बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, भैया आपने यहाँ से log को हटाया तो बेटा आपको मिलने वाला है एक्सपोनेंशियल ऑफ c। ठीक है बेटा, आपको क्या मिलने वाला है? एक्सपोनेंशियल ऑफ c। तो बच्चों अब मुझे फटाफट से बता दीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। बच्चों आइए मैं बात करता हूं हमारे ऑप्शन नंबर ए की। देखो बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही नहीं हो सकता। क्यों बच्चों? क्योंकि बच्चों एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर अगर x आएगी तो बेटा एक्सपोनेंशियल ऑफ y भी जाएगा, क्योंकि बच्चों आपका x और y दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो बच्चों ऑप्शन डी तो नहीं आ सकता। अब बच्चों बात करते हैं ऑप्शन ए की। देखो बच्चों ऑप्शन ए में क्या दिया है, देखो बच्चों अगर आप ऑप्शन ए की बात करते हो बच्चों तो ऑप्शन ए में आपके पास गिवन है e की पावर xy इज इक्वल टू c। अब बच्चों अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे log लिया। बच्चों अगर मैं log लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? xy log e इज इक्वल टू log c। अब बच्चों देखो ये आपका log e क्या होता है? 1 होता है। बच्चों ये आपका हो गया log c। बच्चों देखो राइट साइड में कुछ भी आए, अगर बच्चों राइट साइड में आपका वेरिएबल नहीं है मतलब बच्चों ये आप लोग कह सकते हो सिंपली ये क्या है? कांस्टेंट है। और बच्चों यहां भी आपका राइट साइड में क्या है बच्चों? ये आपका
कांस्टेंट है। तो बच्चों ये कांस्टेंट एक दूसरे को इक्वेट करके सेटिस्फाई तो कर लेंगे, बट बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है बाय यूजिंग ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चंस कितने ट्रिकी हैं बच्चों, है बेसिक पर हैं कितने ट्रिकी बच्चों, इसीलिए मैं आप लोग के सामने ये सारे सवाल लेके आया हूं। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन आप लोग को दी है, आप लोग को बच्चों सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो बच्चों आपके पास इक्वेशन का जो फॉर्मेट गिवन है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि इक्वेशन बच्चों आप लोग को कुछ ये दी है। सही बात है बच्चों। तो भैया ये कौन सा फॉर्मेट है बच्चों, ये आपका है लीनियर फॉर्मेट। सही बात है बच्चों, ये क्या है आपका लीनियर फॉर्म है। तो भैया लीनियर फॉर्म के अकॉर्डिंगली आप लोग जानते हो कि सर जी हमें यहाँ पर क्या मिलता है, पी ऑफ एक्स बच्चों जो कि आपका है 2/x बच्चों, क्यू ऑफ एक्स आप लोग का क्या है 0। अब बच्चों आपको निकालना है सॉल्यूशन। तो बच्चों इस टाइप की इक्वेशन का आप लोग सबसे पहले क्या निकालते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो बच्चा पी ऑफ एक्स क्या है आपके पास यहाँ पे 2/x है। तो बच्चों यहां पर आपका 2 बाहर जाएगा बच्चों, 1/x का इंटीग्रेशन होगा। तो बच्चों 1/x का क्या हो गया log x। तो बच्चों आप इसे बोलोगे e log और x स्क्वायर। तो बच्चों ये इससे कैंसिल, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा बच्चों, यू विल गेट इट एज एक्स स्क्वायर। बच्चों ये क्या मिलने वाला है आप लोग को, एक्स स्क्वायर। बच्चों एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या बेटा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि बच्चों आरएचएस में क्या है 0 है, और बच्चों आरएचएस में अगर 0 है तो वाई आई एफ अच्छा जी प्लस सी। बेटा हम लोग चेक कर लेते हैं, वेट अ बिट। तो बेटा सॉल्यूशन क्या होता है इसका, आप लोग को यदि याद हो बेटा हम चेक कर लेते हैं पहले सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, फिर चेक करते हैं बेटा कि ऑप्शन में मतलब आंसर है कि नहीं है। तो भैया आपका आंसर होता है वाई आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब बच्चों आई एफ आप लोग के पास क्या आया है एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आप लोग का हो गया वाई एक्स स्क्वायर। बच्चों आप लोग का क्यू क्या है 0, मतलब बच्चों ये टर्म क्या हो गया पूरा 0। मतलब बच्चों वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है सी। अब बच्चों आप लोग के पास यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी हुई हैं या फिर कुछ कंडीशंस दी हैं बेटा। तो कंडीशंस क्या है आप लोग के पास बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 1 है, वाई इज इक्वल टू 1 है। तो बच्चों आप अगर यहाँ रखते हो, आप अगर बच्चों इसे यहाँ रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, y1 है बच्चों, x1 है, मतलब आपका c बच्चों क्या आने वाला है 1। तो बच्चों अगर आपका c1 आ गया है तो बच्चों ये इक्वेशन आप लोग की कन्वर्ट हो चुकी है yx स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब बच्चों आपको y इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है 1/x स्क्वायर। तो बच्चों आई थिंक हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था, आपको बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही मिल रहा है। ठीक है बेटा, आपको ऑप्शन नंबर बी यहां मिल जाएगा। बच्चों मुझे लगा कि ये कंडीशन नहीं गिवन है, इसलिए बच्चों अगर ये कंडीशन नहीं गिवन होती तब बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर थी, बट बच्चों कंडीशन देके उसने सारी एरर दूर कर दी। ओके बेटा, तो आइए बच्चों देखते हैं उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग के पास भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर x प्लस वाई। तो बेटा e की पावर अगर x प्लस वाई है बच्चों, तो आइए बात करते हैं कि आप लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो भैया यहां पर आप लोग पहले इसे सेपरेट करिए, भैया ये सेपरेट तो हो पाएंगे। अब बच्चों आप लोग इसे सेपरेट करने के बाद x और y को भी सेपरेट कीजिए। अब बच्चों आप इसे इंटीग्रेट कीजिए। तो भैया ये क्या है e की पावर माइनस वाई डी वाई, ये क्या है बच्चों e की पावर x एंड dx। अब बच्चों e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका e की पावर माइनस वाई, फिर बच्चों माइनस भी तो आता है, हाँ सर जी, फिर बेटा यहां पर क्या आएगा e की पावर x। अब बच्चों देखो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो बच्चों अगर ऑप्शन को आपको सही बिठाना है माय डियर, तो भैया पहले आप क्या चेक करोगे e की पावर माइनस वाई कहाँ है, सर जी यहां पर है। फिर बच्चों क्या है e की पावर माइनस एक्स, तो इसका मतलब बच्चों
तो बच्चों यहां पर अब देखिए कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है, तो बेटा ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बच्चों वो यहाँ नहीं है, फिर बच्चों यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है बच्चों, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब बच्चों आप लोग क्या बोल सकते हो कि सर जी अगर मैं यहां पर सी प्लस कर दूं तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग आप लोग को क्या मिल सकता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स देन प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से हल हो गया। अब बच्चों यहां पर अगर आपको देखो तो बच्चों आपको निकालनी है इसकी डिग्री। तो बच्चों आपको अगर डिग्री निकालनी है तो आप लोग सिंप्लीफाई, आप अगर इससे यहाँ पे करोगे बच्चों तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता है कि भैया क्या करोगे, ये पावर आप लोग यहाँ से हटाओगे क्योंकि बच्चों यहाँ पर फ्रैक्शन है। तो बच्चों मैंने क्या किया, दोनों साइड किया क्यूब। तो बच्चों आप अगर दोनों साइड कर दोगे क्यूब तो बच्चों आप लोग की जो यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर है बच्चों ये हट जाएगी। तो बच्चों फ्रैक्शनल पावर हटने के बाद आपने क्या पाया कि भैया मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर कितनी आई बच्चों, 3। इसका मतलब बच्चों इसकी डिग्री क्या हो गई है, 3। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए बच्चों बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके पास जो गिवन है वो क्या है, 2x dy by dx माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करके वैल्यूज पुट कर देनी है। तो बेटा आप यहाँ पाओगे कि भैया वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से चीजें मिल रही हैं। तो भैया आप लोग इसे इंटीग्रेट करोगे और बच्चों सिंपली आप बोल सकते हो सर जी यहाँ पर क्या आएगा, 2 log y log x। बच्चों आप लोग फिर प्लस कर देना log c, और बच्चों log c वगैरह प्लस करने के बाद आप पाओगे सर जी ये हो गया है log y स्क्वायर, सर जी ये हो गया है log x c। सर log से log कैंसिल, हमको मिला है y स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। बच्चों आप लोग के पास कुछ कंडीशन है क्या, हाँ बेटा आपके पास कंडीशन है कि भैया x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है। तो बच्चों वहां पे रखते हैं हम लोग। तो बेटा y 2 है मतलब स्क्वायर 4 हो गया, c इंटू 1। बच्चों आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। बच्चों इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो बच्चों ये हो गया आप लोग का ऑप्शन। और बच्चों ये किसकी इक्वेशन है, ये है बेटा आप लोग का पैराबोला। इसका मतलब बच्चों आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो बच्चों अब हमारी जो आज की यहाँ पर क्लास है हम उसे यहाँ पर एंड करते हैं और थैंक यू सो मच।